सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है और अब जो है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ओनिका मेहलोत्रा है। मैम, बेल मिल गई है और इतने दिन केजरीवाल बंद रहे और केजरीवाल नहीं बहुत सारे नेता जो है बंद रहे, अब बेल मिली है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये जस्टिस है, उनको बेल का राइट है मांगा, उनको मिली और पहले भी बेल मिली थी और तब दिल्ली के चुनाव थे, प्रचार करने आए थे और उनको 2 तारीख को सरेंडर करना था, सो उन्होंने सरेंडर किया। उसी प्रक्रिया में बेल मिली और हमें लगता है कि कानून जस्टिस शुड प्रिवेल। आपने गलती की नहीं की, उसमें खामियां थी नहीं थी, वो कोर्ट का मसला है, लेकिन हर एक नागरिक का अधिकार है बेल लेना, उनको बेल मिली है। रहा सवाल उसकी केस की डिटेलिंग में, वो तो सब जुडिस है, कोर्ट फैसला करे कि उनको बरी हुए नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बीच में दिल्ली के लिए प्रेसिडेंट रूल की मांग कर बैठी। उनको ये लग रहा था कि भाई दिल्ली में काम नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं उनको चुनाव भी 6 महीने में आ रहे हैं। अगर उनको इतना खौफ है भारतीय जनता पार्टी को, तो चुनाव में आइए ना। आप चुनाव में आप वोटर्स के पास जाइए और हक मांगे कि दिल्ली की सरकार काम कर रही नहीं कर रही है। और जस्टिस है, मिलना चाहिए। रहा आबकारी नीति की बात, आबकारी नीति में ये पॉइंटर्स हमने भी रेज़ किए थे कि इसमें लकूनाज हैं और मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने उस आबकारी नीति को बदला और वापस पुरानी नीति पे वो आए। सो अब ये देखना ये है कि जो हमने निकाले थे आबकारी नीति में इश्यूज़, वो कितने कारगर हैं या कितने उसमें कोर्ट उसमें देख पाती है। मैम, आप समझती हैं इंडिया ब्लॉक के लिए एक अच्छी खबर है? डेफिनेटली अलाय हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैंने कहा, अगर कोई काम गलत हुआ है, करप्ट हुआ है या कोई भी हो, उसकी लॉ के हिसाब से पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इनोसेंट है या उसका राइट है कोर्ट में ही बात करना और वो स्कॉट फ्री निकल आता है, ये मोस्ट वेलकम मूव है हर एक के लिए। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। देखते हैं अब जैसे चुनाव हरियाणा में है उसका क्या रिजल्ट आता है। बट जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने 90 सीट्स में अपने कैंडिडेट्स हमारे हैं, मजबूत कैंडिडेट्स हैं और हमने लगातार जनसंपर्क रखा। ये नहीं कि खट्टर सरकार की तरह किसानों को मोड़ दिया, हम 3 काले कानून किसानों के लिए आए या तमाम स्कैम्स किए, पेपर लीक किए। विनेश फोगाट की बात करें, रेसलर को जिस तरह से देश की बेटी को ज़मीनों में घसीटा गया, वो सब चीज़ लोगों ने देखी है और देखा कि कौन खड़ा हुआ उनके साथ। आज की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एंट्री नहीं है। इतने लोग नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से और हरियाणा प्रदेश को जो नंबर 1 रहा, उसको हर गलत चीज़ में नंबर 1 किया गया, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस राइज हो, पेपर लीक हो, करप्शन हो, हर चीज़ में हरियाणा नंबर 1 रहा है। तो उस चीज़ से अब लोग तंग आ चुके हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ करने वाली है। तो जस्टिस शुड प्रिवेल, यानी कि जो न्याय है वो मिलना चाहिए, ये कहना है कांग्रेस का। जो बेल मिली है आबकारी नीति में जो लेकर अरविंद केजरीवाल को। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशले, एबीपी न्यूज़, जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.